बहुत समय पहले की बात है। पुराने चीन के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मंक रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने अपने बारे में किसी को नहीं बताया। उन्होंने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चीन में उन्हें हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वो तीनों एक ही काम करते, एक गांव और शहर में प्रवेश करते और बाजार के बीचों बीच खड़े होकर हंसना चालू कर देते। वे पूरे अस्तित्व के साथ हंसते कि अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता। धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता, संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे नगर की ओर चले जाते। ना तो वो बोलते और ना ही कोई उपदेश शिक्षा देते। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे। अब वे पूरे चीन में प्रसिद्ध हो गए। 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जानने लगे। चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान भी करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया था। जीवन एक हंसी भी होना चाहिए और कुछ भी नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड को मजाक ही समझ रखा हो, जैसे ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक भी शब्द प्रयोग किए बिना उन्होंने चीन में इतना आनंद फैलाया, आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे हंसते। यह उनका नाम बन गया। 3 लाफिंग मॉन्क्स पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। गांव यह उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो बाकी रोएंगे। यह देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की लाश के पास जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी आज से पहले उन्होंने कभी नहीं हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आपका साथी था, इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन व्यक्तियों ने बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया है। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत व्यक्ति के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि केवल 2 व्यक्ति मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा व्यक्ति जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी, जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस व्यक्ति ने अपने साथियों से कपड़े ना बदलने को कहा था। तीसरे व्यक्ति ने कहा था, मुझे स्नान मत कराना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं हूँ। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हुई। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा शुद्ध और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब वह तीसरे व्यक्ति के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला उसने मरने से पहले अपने कपड़ों में पुराने चीनी पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में बिखरते हुए कतरों में फैल गए। यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह से वो तीसरा व्यक्ति लोगों को मरने से पहले हंसा गया। और यह शेष देखकर उन व्यक्तियों ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर यह अंतिम हंसी थी। देखा दोस्तों, हमारी लाइफ में कितनी ही समस्या आए, परंतु हमें उनसे सामना करना चाहिए और अपने मन को शांत करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारा हर एक कार्य शांति से हो और हंसी के साथ भी हो।